हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए भूतों की बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियां लेकर आया हूं, जिन्हें सुनने के बाद आपको यकीनन बहुत मजा आएगा। तो कहानियों को पूरा लास्ट तक सुनिएगा। मेरा नाम नितेश पांडे है। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये सब मेरी एक कजन सिस्टर के साथ कुछ साल पहले हुआ था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक रात मेरी सिस्टर रोज की तरह अपनी ऑफिस से घर वापस आ रही थी। तो आते हुए रास्ते में उसे उसकी एक दोस्त मिल गई। उसका नाम मधु था। वो लड़की मेरी सिस्टर की कॉलेज के टाइम से दोस्त थी, मगर कॉलेज छूटने के कई साल बाद आज मेरी सिस्टर उससे मिली थी। वो लड़की पैदल जा रही थी। जब मेरी सिस्टर उससे मिली तो वो बहुत खुश हो गई, मगर उस लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने मेरी सिस्टर से कहा कि कुछ दूर आगे मेरा घर है, मुझे वहां तक छोड़ दो। मेरी सिस्टर ने उसे पीछे अपनी स्कूटी पर बिठा लिया और आगे बढ़ गई। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद उस लड़की ने कहा कि बस मेरा घर यहीं है। मेरी सिस्टर ने उसे उसके घर के पास ड्रॉप किया तो वो लड़की सीधा अपने घर की तरफ जाने लगी। मेरी सिस्टर को लगा कि शायद वो वापस मुड़कर उसे बाय बोलेगी, लेकिन नहीं, उसने वैसा नहीं किया और सीधा अपने घर चली गई। उसका ऐसा बिहेवियर मेरी सिस्टर को बहुत अजीब लगा। फिर वो वहां से घर चली गई। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन सुबह करीब 7:30 बजे मेरी बहन उसी रास्ते से अपने ऑफिस जा रही थी। तो जाते हुए जब वो अपनी उसी फ्रेंड के घर के पास पहुंची तो उसने सोचा कि एक बार उसके घर जाकर उससे पूछती हूँ कि उस रात वो इतना रूड बिहेव क्यों कर रही थी। शायद उसे या फिर उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। यही सोचकर मेरी सिस्टर ने उसके घर के पास अपनी स्कूटी खड़ी की और उसके घर पहुंचे। दरवाजे पर उसने आवाज दी तो उस लड़की की मां बाहर दरवाजे पर आई। मेरी सिस्टर ने उन्हें बताया कि वो मधु की दोस्त है, तो उन्होंने उसे अंदर बुलाया। घर के अंदर पहुंचकर मेरी सिस्टर ने इधर उधर नजरें घुमाई, मगर उसे मधु कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसने मधु की मां से पूछा कि मधु कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो इस पर मधु की मां रोने लगी और उन्होंने बताया कि बेटा, मधु की तो 2 साल पहले मौत हो चुकी है। और इतना कहकर उन्होंने दीवार की तरफ इशारा किया। तो मेरी सिस्टर ने देखा कि दीवार पर मधु की तस्वीर टंगी थी, जिस पर माला डला हुआ था। वो देखकर मेरी सिस्टर को अपनी आंखों पर और खास तौर पर मधु की मां के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर मधु की मौत 2 साल पहले ही हो चुकी थी तो फिर जिसे कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर ने इस घर के बाहर ड्रॉप किया था, वो कौन थी। तभी मधु की मां ने बताया कि 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हाईवे पर ही मधु की मौत हो गई थी। उनकी बातें सुनकर मेरी सिस्टर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो बिना कुछ बोले वहां से ऑफिस की बजाय सीधा घर चली आई। उसने ये बात घर पर सबको बताई तो उसकी बातें सुनकर सभी हैरान रह गए। तभी हमारे दादाजी ने कहा कि जिसे तुमने उस रात ड्रॉप किया था, जरूर वो उस लड़की की आत्मा थी जो आज भी उस रास्ते पर भटक रही होगी। शुक्र है कि वो तुम्हारी दोस्त थी, शायद इसीलिए उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमें भी दादाजी की बात सही लगी, लेकिन मेरी सिस्टर काफी डरी हुई थी। रात तक उसे बुखार भी हो गया, लेकिन फिर 1-2 दिन बाद मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। मगर अब वो ऑफिस उस रास्ते से न जाकर दूसरे रास्ते से जाती है और आज भी उस रात की बातें याद करने पर वो सहम जाती है। मेरी कजन सिस्टर के साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। ये घटना विक्रम नाम के शख्स के साथ घटी है। उन्होंने मुझे अपने साथ घटी इस घटना के बारे में ईमेल के माध्यम से बताया है।
तो आगे की घटना मैं आपको विक्रम जी के नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम विक्रम है। यह बात आज से 3 साल पहले की है। देर रात मैं अपने दोस्त की शादी से वापस घर लौट रहा था। उस रात मेरे बेहद ही करीबी दोस्त की शादी थी, इसीलिए रास्ता खराब होने के बावजूद मुझे उसकी शादी में जाना पड़ा था। वहां से लौटते हुए मैंने रास्ते में अपने लिए 2 मीठे पान लगवा लिए थे। उस वक्त तो मेरा पेट भरा हुआ था, तो मीठे पान मैंने अपनी शर्ट की जेब में रख लिए थे। सब कुछ सही था, बस परेशानी थी उस उबड़ खाबड़ रास्ते की, जिसकी वजह से मुझे बाइक चलाने में बड़ी परेशानी हो रही थी। खैर, अभी मैं सड़क के एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचा था, तभी अचानक मेरे बाइक की चैन फंस गई और जोर की कड़कड़ाहट भरी आवाज के साथ बाइक वहीं बंद पड़ गई। मैंने मन ही मन सोचा कि ना जाने किसका चेहरा देखकर उठा था। बाइक से नीचे उतरकर मैं उसे चेक करने लगा, मगर काफी मशक्कत के बाद भी उसे ठीक नहीं कर पाया। तभी पीछे से मुझे एक आवाज सुनाई दी, साहब, मैं आपकी बाइक ठीक कर दूंगा, मगर बदले में मुझे अपने दोनों मीठे पान दे देना। वो सुनकर मैं हैरानी से पीछे की तरफ पलटा तो एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसने चेहरे पर अंगोछा बांध रखा था, मेरे ठीक पीछे खड़ा था। उसके बोलने का तरीका तो ठीक था, मगर उसकी आवाज बहुत ही भारी थी। मैंने हैरानी से उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता मेरे पास 2 मीठे पान हैं? तो इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, वो सब छोड़ो साहब, रात काफी हो चुकी है। यहां दूर दूर तक आपको कोई दूसरा इंसान नहीं मिलेगा। अगर सौदा मंजूर हो तो मैं आपकी बाइक ठीक कर दूंगा। उस आदमी की बातें बहुत ही अजीब थी और पता नहीं क्यों उस आदमी को देख के मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। दिल कह रहा था कि भाग जा, मगर मैंने तभी आवाज में उसे हाँ कह दिया। मेरे हाँ कहते ही उस आदमी ने मेरी बाइक पर जोर की लात मार दी तो बाइक उलटकर नीचे गिर गई। वो देख के मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। मैंने मन ही मन सोचा कि क्या पागल आदमी है। मैंने गुस्से में उससे कहा, ऐसे बाइक ठीक करते हैं? मेरी बात पर उसने जवाब दिया, शांत रहो साहब, यहाँ की हवा को तेज आवाज पसंद नहीं। आपकी बाइक ठीक हो चुकी है, मुझे दोनों मीठे पान दे दो और सौदा पूरा करो। उसकी बात सुनकर मैंने सोचा कि ये ऐसे नहीं जाएगा, तो मैंने जेब से एक मीठा पान निकालकर उसे दे दिया और वापस आकर अपनी बाइक उठाने लगा। बाइक उठाकर जब मैंने उसे स्टार्ट करने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गया। बाइक बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैं जल्दी से बाइक में चढ़ा और वहां से आगे निकल गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे बाइक थोड़ी भारी महसूस हुई। तभी पीछे से एक आवाज आई, साहब, सौदा पूरा नहीं हुआ। एक मीठा पान अभी भी तुम्हारे पास है। सौदे में गद्दारी करके तुमने अच्छा नहीं किया। यहाँ की हवाओं को गद्दारी अच्छी नहीं लगती। इतना सुनना ही था कि मैंने सक पकाकर पीछे देखा तो वो आदमी मेरे पीछे बैठा था और जब मेरी नज़र बाइक के शीशे पर पड़ी तो शीशे में मुझे उस आदमी का भयानक चेहरा दिखाई दिया, जिसे देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से फिर आवाज आई, सौदा पूरा करो साहब, वरना मारे जाओगे। इतना सुनना था कि मेरे पसीने छूट गए। कपकपाते हाथों से मैंने उसे मीठा पान दिया। पान लेते ही वो भयानक रूह हवा में धुआं बनकर गायब हो गई और मैं चक्कर खाकर बाइक समेत नीचे गिर पड़ा। रास्ते पर घिसटने से मुझे बहुत ही गहरी चोटें आई। मैं दर्द से करा उठा। फिर किसी तरह लड़खड़ाते हुए मैंने बाइक उठाई और उसे वापस स्टार्ट किया। किस्मत से वो स्टार्ट हो गई और भगवान का नाम लेकर
मैंने आगे का सफ़र तय किया। उसके बाद मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई उस रास्ते से कहीं जाने की। दोस्तों, आज भी जब उस रात के बारे में मुझे कुछ भी याद आता है तो मैं सहम जाता हूँ। मेरे साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। मेरा नाम उत्कर्ष है। आज मैं आपको अपने और अपने भाई के साथ हुई एक भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात तब की है जब मैं और मेरा भाई हमारे अंकल के घर टीवी पर मैच देखने गए थे। मैच देखकर हमें बहुत मज़ा आया और जब इंडिया जीता तो उस वक्त हमारी खुशी देखने लायक थी। मगर मैच ख़त्म होते होते काफ़ी रात हो गई थी। अंकल के घर से हमारा घर 5 मिनट की दूरी पर था। रात के 10 बज चुके थे। हम दोनों भाई अंकल के घर से बाहर निकले और सीधा हमारे घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। हालांकि अंकल के घर से हमारे घर के बीच में कोई घर नहीं था, बस बीच में एक अस्पताल था जो किसी कारणवश बंद हो चुका था। हम दोनों उस अस्पताल के पास से ही गुजर रहे थे। तभी ना जाने मेरे भाई ने क्या देखा कि वो जोर से चीख पड़ा। मैंने अपने भाई की तरफ देखा, वो सच में काफ़ी डरा हुआ था। उसने मुझे अस्पताल की तरफ देखने का इशारा किया। तो जब मैंने अस्पताल की तरफ देखा तो पहले तो मुझे सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जब मेरी नज़र अस्पताल की छत पर पड़ी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि अस्पताल की छत से नीचे पैर लटकाकर कई सारे आदमी और औरतें बैठी थी। उन सब के चेहरे बुरी तरह से जले हुए थे। वो सब अजीब तरह से हंस रहे थे और हमें अपने पास बुला रहे थे। हम दोनों काफ़ी डर गए और जल्दी से वहाँ से भागे। फिर बाद में पता चला कि कई साल पहले अस्पताल में अचानक आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई थी। तब से वो अस्पताल भी बंद हो चुका है। साथ ही उन मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी वहाँ भटक रही हैं। ये मेरे और मेरे भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरा नाम अभिषेक परमार है। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मेरे साथ अभी पिछली होली के दिन हुआ था। दरअसल मेरे गांव में होली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि शायद आप सब भी मनाते होंगे। मगर मुझे क्या पता था कि उस दिन की होली मेरे लिए खून की होली में बदल जाएगी। मैं अपने 4 दोस्तों के साथ होली की रात खेतों के बीच ताश पत्ते खेल रहा था। हम सब ने भांग खाई हुई थी। मेरे 2 दोस्तों और भी कई तरह के नशे करके बैठे थे। तभी मेरा एक दोस्त बोला कि भाई तुम लोग पत्ते बांटो, मैं पेशाब करके आता हूँ। ये कहकर वो उठकर चला गया और बाकी मेरे दोस्त अपने पत्ते देखने लगे। इसी बीच मेरी नज़र अपने दोस्त पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल वो इतने नशे में था कि वहीं पास की कब्र पर पेशाब कर रहा था। मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि अबे पागल, खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। दूर हट उस कब्र से और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग। मेरी बात सुन बाकी दोस्तों ने मुझसे कहा कि क्यों चिल्ला रहा है, पेशाब ही तो कर रहा है। और इस पर मैंने उन्हें जवाब दिया कि अबे तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, वो कब्र पर पेशाब कर रहा है। तो इस पर मेरे दोस्तों ने कहा कि हाँ तो क्या हो गया, चल यार हम सब भी उसी कब्र पर पेशाब करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो जाएगा, चलो बे। इतना कहकर वो सब भी उसी कब्र पर पेशाब करने के लिए जाने लगे। मैंने उन्हें मना किया, मगर नशे के धुत में उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, जबकि वो मुझे फट्टू कहकर बुलाने लगे और वो सारे उसी कब्र पर पेशाब करने लगे। मैं चुपचाप वहीं के वहीं बैठा रहा। जब वो सब पेशाब करके वापस आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या भाई, आप बोल, कुछ हुआ हम लोगों को? अब तू भी इन फिजूल के लफड़ों से बाहर निकल जा।
मुर्दा थोड़े ही आ जाएगा हमसे बदला लेने। ये कहकर वो सब हंसने लगे और वापस बैठकर पत्ते फेंकने लगे। मगर तभी वहां का मौसम अचानक बदलने लगा। आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। मेरे कुछ समझ में आता कि तभी मेरे दोस्त जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे और वो सब अपनी अपनी गर्दन पकड़कर ऐसा बर्ताव करने लगे जैसे कि कोई उनका गला दबा रहा है। उनकी मरड़तौल चीखें सुन मेरा कलेजा मुंह को आ गया। तभी अचानक उन सब के मुंह से खून निकलने लगा और वो मुंह के बल नीचे गिर पड़े। ये देख मेरी चीख निकल गई और मैं झिझककर पीछे हट गया। तभी उन सब के शरीर तेजी से खिसकते हुए उसी कब्र की तरफ जाने लगे। वो देख मैं खौफ से चीखने चिल्लाने लगा और बिना पीछे देखे वहां से भागा। फिर गांव पहुंचकर मैंने लोगों को पूरी बात बताई, मगर सबने सोचा कि मैं नशे में ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं। किसी ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। मगर सुबह तक जब मेरे दोस्त घरों से लापता रहे तो सबको कहीं ना कहीं मेरी बात पर यकीन हुआ। फिर गांव के लोगों के साथ मैं उसी जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस कब्र के आसपास की मिट्टी खून से सनी हुई थी। गांव वालों ने उस कब्र को खोदना शुरू किया तो कुछ देर बाद जब उस कब्र को बुरी तरह से खोदा गया तो जो नज़ारा हमारे सामने आया वो सच में दिल दहला देने वाला था। मैंने देखा मेरे दोस्तों की लाशें उसी कब्र में एक नरकंकाल के साथ पड़ी हुई थी। वो देख मेरे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। मेरे दोस्तों के परिवारों में मातम पसर गया। अगर वक्त रहते उन सब ने मेरी बात सुन ली होती तो आज वो सब जिंदा होते। मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। दोस्तों, ये घटनाएं जिनके साथ होती हैं सिर्फ वही जानते हैं कि एक बार अगर भूत प्रेत या प्रेत बाधा किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति अगर आप पर हावी हो जाए या आपकी जिंदगी में प्रवेश करे तो वो कितना भयावह अनुभव देती है। या एक तरह से कहें तो जिसके भी ऊपर ये नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं या जिसके भी घर परिवार पे इनकी छाया पड़ जाती है उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन आज के टाइम पर जिन लोगों के साथ ये घटनाएं नहीं होती हैं वो लोग भूतों के अस्तित्व पर लगातार सवाल उठाते हैं और जिसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे आसपास मौजूद लोगों की अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं। मगर आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसी ऐसी भयानक घटनाएं हुई हैं जिनकी आप बीती सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको उन लोगों के साथ हुए सच्चे और बेहद ही भयानक वाक्य सुनने को मिलेंगे जिनके साथ कभी न कभी ऐसी भयानक घटनाएं घटती हैं और उनका सामना कभी भूत प्रेतों से हुआ है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो ब्लडी संडे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे कुछ और सच्ची और बेहद ही भयानक कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।